ओम शांति। स्वयं भगवान निराकार पिता परमात्मा संगम युग पर ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को विश्व नाटक के अनेक रहस्य बताते। बाबा विश्व नाटक और पुरुषार्थ का राज बताते हुए कहते, पुरुषार्थ हर आत्मा के वर्तमान और भविष्य जीवन के सुख का आधार है। विश्व नाटक का ज्ञान और पुरुषार्थ में क्या संबंध है? इसका ज्ञान भी परमात्मा ने दिया है। विश्व नाटक का ज्ञान हमारे पुरुषार्थ में बहुत सहयोगी है। कुछ लोगों की यह भ्रांति है कि किसको ड्रामा का राज बताने से या जानने से आत्मा पुरुषार्थहीन बन सकती है, परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि ये विश्व नाटक ही पुरुषार्थ, प्रारब्ध और पुरुषार्थ पर आधारित एक घटना चक्र है। विश्व नाटक का ज्ञान तो हमको निरसंकल्प होकर बाबा को याद करने में बहुत सहयोगी बनता है। इसको जानकर यदि कोई आत्मा पुरुषार्थहीन हो जाए तो ये उसका पार्ट ही कहा जाएगा या उसका पुरुषार्थ का पार्ट ही इतना है। नहीं तो विचारणीय है कि यदि उसका ड्रामा में पुरुषार्थ का पार्ट हो तो वह उस पार्ट से पीछे कैसे हट सकता है, उससे मुक्त कैसे हो सकता है। विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानना और उस ज्ञान को धारण करना भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ड्रामा के ज्ञान से पुरुषार्थहीन वही बनता है जो ड्रामा के यथार्थ राज्य को नहीं समझता। कहां कहां पुरुषार्थ अच्छा करने के बाद प्रारब्ध को यहां ही भोगने की इच्छा रखते हैं। प्रारब्ध की इच्छा को खत्म कर सिर्फ अच्छा पुरुषार्थ करो। संपूर्णता की समीपता की निशानी है सफलता। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 1970 को सुनाए थे। प्रश्न उठता है, ड्रामा पूर्व निश्चित होते हुए पुरुषार्थ का क्या महत्व है और अभिष्ट पुरुषार्थ क्या है? क्या विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान को जानने, समझने और निश्चय करने वाला पुरुषार्थहीन हो सकता है? उत्तर में बाबा समझाते, इस विश्व नाटक के यथार्थ ज्ञान की धारणा से आत्मा को अभूतपूर्व शांति, शक्ति और सुख की अनुभूति होती है। उस सुख को अनुभव करने और परमात्मा पिता की याद से जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है तथा आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से आत्मा को जो शांति और सुख की प्राप्ति होती है, उस सुख को अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ करना ही पड़ता है और करना ही होगा तथा ड्रामा कराएगा ही। उस सुख को अनुभव करने वाली आत्मा पुरुषार्थ के बिना रह नहीं सकती, परंतु इस सत्य को भी भूलना नहीं चाहिए कि सबका पुरुषार्थ एक समान नहीं हो सकता। विश्व नाटक के यथार्थ राज को यथार्थ रीति जानने और अन्य आत्माओं को भी समझाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। विश्व नाटक को समझने का प्रयत्न भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। ड्रामा बिगर बाप कुछ भी नहीं कर सकते। कई बच्चे कहते हैं ड्रामा में होगा
तो पुरुषार्थ कर लेंगे, वे कभी ऊंच पद पा नहीं सकते। कल्प पहले मुआफिक ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराता है। कोई ड्रामा पर ठहर जाते हैं कि जो ड्रामा में होगा, तो समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है। ये महावाक्य 16 फरवरी 2005 को साकार बाप दादा के रिवाइज कोर्स में सुनाए थे। ड्रामा की लकीर खींची हुई है, नई लकीर नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। बाबा कहते ड्रामा की लकीर खिंची हुई है, नई लकीर नहीं लगा रहे हो। जो सोचो कि पता नहीं सीधी होगी व नहीं। कल्प कल्प की बनी हुई प्रारब्ध को सिर्फ बनाते हो, क्योंकि कर्मों के फल का हिसाब है। हर संकल्प में दृढ़ता माना तपस्या। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 11 अप्रैल 1986 को सुनाए थे। अगर कोई रचना की नॉलेज में पूरा नॉलेजफुल नहीं है, कमजोर है, तो स्थिति डगमग होती है। रचना की भी पूरी नॉलेज को जानना है। जानना सिर्फ सुनने को नहीं कहते। जानना अर्थात मानना और चलना, इसको कहते हैं नॉलेजफुल। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 20 अगस्त 1971 के हैं। ड्रामा के अनुसार निश्चित होते हुए भी निमित्त बनी हुई आत्माओं को पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। इसी प्रकार अब इस मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने की जिम्मेवारी बाप के साथ साथ आप सबकी है। यह विनाश सर्व आत्माओं की सर्व कामनाएं पूर्ण करने का निमित्त साधन है। यह साधन आपकी साधना द्वारा पूरा होगा। ये महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के 3 फरवरी 1974 के हैं। एक और प्रश्न बाबा बताते, क्या विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाली आत्मा पुरुषार्थहीन हो सकती है? क्या विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाली आत्मा पुरुषार्थहीन हो सकती है? उत्तर में बाबा समझाते, विश्व नाटक और अहंकारहीनता, ऊंच नीच का भाव एक रहस्य है। इस विश्व नाटक में अहंकारहीनता और ऊंच नीच के भाव का कोई स्थान नहीं है, क्योंकि इसमें हर आत्मा का अनादि अविनाशी पार्ट नोंधा हुआ है। हर आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। अपने समय अनुसार हर आत्मा सुखी दुखी होती है। फिर अहंकार और हीनता का भाव क्यों? ये विश्व नाटक पूर्ण न्यायपूर्ण है, इसलिए इसमें ऊंच नीच अहंकार हीनता के भाव का कोई औचित्य नहीं है। फिर भी आत्मा में अज्ञानता के वश ये भाव जागृत होते हैं, जो उनके विकर्म और विकर्मों के परिणाम स्वरूप दुख का कारण बनते हैं। हर आत्मा परमात्मा की प्रिय संतान है और इस विश्व नाटक में पार्टधारी है। फिर अहंकार और हीनता का भाव क्यों? क्या एक बाप के 2 बच्चों में छोटा भाई अपने बड़े भाई को देखकर हीनता अनुभव करेगा, या बड़ा भाई छोटे भाई के सामने
अपने अहंकार को प्रकट करेगा। भाइयों में तो परस्पर प्रेम होता है, अहंकारहीनता की भावना नहीं। ऐसे ही क्या एक बाप के दो बच्चे एक नाटक में दो पार्ट बजाने वाले परस्पर अहंकारहीनता का भाव रखेंगे? वे तो अंदर अहंकारहीनता का भाव न रखकर नाटक में पार्ट मात्र बजाएंगे। विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाला व्यक्ति कब भी अहंकार और हीनता की भावना अपने में ला नहीं सकता। बाबा कहते विश्व नाटक सत्य, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी है। विश्व नाटक को यथार्थ रीति जानने वाला व्यक्ति कब भी अहंकार और हीनता की भावना अपने में ला नहीं सकता। अच्छा, ऐसे ही विश्व नाटक के अनेक गुह्य रहस्य जो बाप दादा ने अनेक महावाक्यों में हम भाई बहनों को सुनाए थे, ऐसे छटे हुए विशेष महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा से ज्यादा पीके भाई बहनों तक पहुंचाने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति।